मैं आर के तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। लैंग्वेज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी से आगे चलते हुए, ठीक है। तो अभी तक हमने पिछली क्लास में देखा कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। नाउन आइडेंटिटी नाउन की आइडेंटिटी हमने देखी। नाउन को आइडेंटिफाई करने का 3 तरीका है। वो तरीके कौन कौन से हैं? जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हम किससे जानते हैं, हु से, हुम से, ठीक है। जब हु और हुम से क्वेश्चन करते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन पर्सन से रिलेटेड होता है, जब यहाँ पर हमारा नाउन या प्रोनाउन नाउन होगा, पर्सन जो होगा वो हमारा हु या हुम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। जबकि पर्सन अदर देन पर्सन की बात होगी तो हम किससे करेंगे क्वेश्चन, व्हाट से, ठीक है। ये 3 तरीके होते हैं नाउन को आइडेंटिफाई करने के। अब इसके आगे अब काइंड्स ऑफ नाउन की बात होती है, ठीक है। नाउन टाइप की बात होती है। अगर इसके टाइप की बात करें तो कौन कौन से है देख लीजिए। प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव, और फिर लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट। ये तो 5 नाउन हैं हमारे जिनको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको हम जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अच्छा प्रॉपर होता क्या है? प्रॉपर का मतलब होता है एग्जैक्ट, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन जितने भी होंगे, आपका पर्सन होगा, प्लेस होगा, पर्सन और प्लेस, ये जो होते हैं आपके प्रॉपर होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन की कंडीशन एक होती है कि इनके नाम को कभी चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं किए जा सकते हैं। अगर चेंज करेंगे तो उसके लिए लंबा प्रोसेस शुरू होता है। आप लोग जैसे होते हैं, आप अपने नाम को चेंज कर सकते हैं, कभी नहीं चेंज कर सकते। ऐसे प्लेस का नाम, उसके लिए आपको एक जो लीगल प्रोसेस होता है उसको शुरू करना पड़ेगा तब। जैसे आप लोग जानते हैं कि 10th पास करके आप लोगों का एक सर्टिफिकेट में नाम लिख उठा, आप उसको चेंज कर सकते हैं, कभी नहीं चेंज कर सकते। ऐसे ही सिटी के नाम है या किसी देश का नाम है, ऐसे चेंज नहीं किया जा सकता है, उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तब वो जा कर के चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात होती है। और प्रॉपर नाउन की कंडीशन एक यही होती है कि ये क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है। सबसे पहले बात करें तो पर्टिकुलर नेम। जब पर्टिकुलर नेम की बात करते हैं तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात जो होती है इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर मतलब जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसका शुरुआती स्टार्टिंग जो वर्ड होता है, लेटर होता है, वो कैसे लिखा जाएगा। ये इनिशियल लेटर हमेशा अपर केस में होता है, ठीक है। या इसी को हम कैपिटल लेटर भी कहते हैं, ठीक है। इनिशियल लेटर होगा किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और आती है, इसकी खासियत ये होती है कि इसके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नो आर्टिकल, नो यूज़ ऑफ आर्टिकल, ठीक। ये तो होती है हमारे प्रॉपर नाउन की कंडीशन, ठीक है। जैसे इसमें आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, गोविंद हो गया, राम हो गया,
दिल्ली हो गई, ठीक है, ये दिल्ली हो गया। और क्या आप इसमें अगर एक चीज़ और लेना चाहें, जैसे किसी गाड़ी का नाम हो गया इनोवा, ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की या व्यक्ति के बारे में बताता है, इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन के साथ साथ में हम कॉमन नाउन भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या है कॉमन नाउन? इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? अगर इसी के साथ में देखें तो ये पर्टिकुलर नेम है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा नेम होगा? अगर इसको हम देखें तो ये सबसे पहले होगा जनरल नेम, जनरल नेम, ठीक है। कैसा होगा? जनरल नेम। यहाँ पर ये पर्टिकुलर नेम है किसी व्यक्ति का और ये जनरल नेम है किसी एक ग्रुप की बात होगी, क्योंकि, ठीक है। उसके बाद है इनिशियल लेटर। जब इनिशियल लेटर की बात होती है इसके, तो यहाँ पर अपर केस है या कैपिटल लेटर, लेकिन यहाँ पर लोअर केस में होता है, या इसी को हम कहते हैं, यहाँ कैपिटल है तो ये स्मॉल लेटर, क्या हो जाएगा? स्मॉल लेटर हो जाएगा। अब अगली बात याद यहाँ पर आती है, नो यूज़ ऑफ आर्टिकल। अगर यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होता है तो आर्टिकल इसके साथ में यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है। आर्टिकल ए एन और द का यूज़ होता है, ठीक है। इसके साथ में ए एन द का यूज़ होता है, ये कंडीशन होती है। अब जैसे इसको देख लीजिए, राम हो गया, यहाँ पर राम की जगह हम किसी गर्ल का नाम लिख देते हैं, ठीक है, सीता। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं? बॉय कर सकते हैं, गर्ल कर सकते हैं, गर्ल, ठीक है। ये क्या है? दिल्ली पर्टिकुलर हुआ। अब इसको जनरल कर देते हैं तो ये क्या हो गई? सिटी हो गई, क्लियर। ये क्या है? इनोवा, ये तो गाड़ी का नाम है, किसी नाम है ना, पर्टिकुलर। अब इसको अगर हम जनरल करेंगे तो क्या हो जाएगी? कार हो जाएगी, ठीक है। ये है इन दोनों की विशेषता, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर और कॉमन नाउन की बात होती है। अब आगे चलते हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है मटेरियल नाउन की। किसकी? मटेरियल नाउन। ये क्या होता है? ये मैटर होता है या सब्सटेंस होता है? क्या होता है? मैटर या सब्सटेंस। किसी मटेरियल की बात होती है या सब्सटेंस की बात होती है? क्या होती है? नेम ऑफ टेंस या मैटर, ठीक है, नेम ऑफ मैटर या सब्सटेंस, ठीक, ये बात होती है। अब इसके साथ में अगर इसमें देखना चाहें हम लोग, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसका कभी भी इसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, समझ रहे हैं? इसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता है और इसका प्लूरल भी नहीं बनता है, ठीक है। आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी प्रॉपर नाउन पढ़े थे हम लोग, उसमें भी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये नो आर्टिकल, इसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। और अब इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग देखना चाहें तो एग्जाम्पल में
जैसे कॉटन हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, वाटर, मिल्क, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ये हमारे मटेरियल नाउन हैं। इसका एग्जाम्पल हुआ ये कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, ठीक है, ये होते हैं ग्रुप की बात होती है इसमें। किसको बताते हैं, ग्रुप को बताते हैं। ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ग्रुप को बताते हैं, और लेकिन ग्रुप हो तो कैसा हो, सिमिलर ग्रुप। ठीक है, सिमिलर ग्रुप। ये नहीं है कि अलग अलग ग्रुप के लोग एक साथ में शामिल कर दिए जाएं। मान लीजिए जानवरों के साथ में आदमियों को बैठा दिया जाए, वो ग्रुप होगा क्या, नहीं होगा। पक्षियों का झुंड होगा तो पक्षियों का ही होगा, जानवरों का होगा तो जानवरों का। अब जानवरों के झुंड में शेर बैठा, उसके साथ बकरी मिला दीजिए, एक तो निपट जाएगा। ठीक है, एक तो निपट जाएगा, जाहिर सी बात है। अब ऐसे ही यानी जैसे अभी क्लास चल रही है, ठीक है, क्लास में एक तरफ आपके कंपटीशन वाले हैं, कंपटीशन में टीजीटी पीजीटी के हैं, एक तरफ एसएससी के बैठे हैं, एक तरफ यहाँ 10th क्लास की या 12th क्लास की इंग्लिश पढ़ने वाले बैठे हैं। तो क्या इसको हम क्लास कहेंगे, इसको क्लास नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी क्लास की बात होगी सिमिलर ग्रुप होंगे। ग्रुप कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। इसके अलावा अगर उसमें सिमिलैरिटी नहीं है तो उसको हम कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक सिमिलर ग्रुप होना चाहिए तभी वो कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा, नहीं तो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। ठीक है, इसकी बात होती है तो इसमें जैसे आप लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर क्लास हो गया, ठीक है, क्लास हो गया, फैमिली हो गई, ठीक, आर्मी हो गई, आर्मी हो गई। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम्पल के तौर पर आ गए। अगर और लेना चाहें तो बहुत सारे हैं, गैंग हम कहते हैं, ठीक, ग्रुप कहते हैं। अब ये ग्रुप किसी का भी हो सकता है, ठीक है, इसको कहा जाता है। और भी देखें तो फ्लॉक आते हैं, फ्लॉक, हीप, सबके अलग अलग ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन के बाद अब बारी आती है अगले नाउन की, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं हम लोग। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए आपको तीन चार वर्ड, एक FAQS, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। फैक्स, ये अगर हम मशीनरी भाषा में या कंप्यूटर की भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये तो होते हैं कंप्यूटर की भाषा में। लेकिन यहाँ पर ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है। इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे किस श्रेणी में रखते हैं उनको देख लेते हैं। FAQS, ठीक है, ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। F का मतलब फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। स्टेट का मतलब होता है दशा या अवस्था। ठीक है, दशा या अवस्था इसी को कहते हैं, ये स्टेट होता है। ठीक है, दशा या अवस्था। क्वालिटी आप लोग पता है, एक्शन और फीलिंग। ये कौन कौन से वर्ड इसमें आते हैं इनको हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे फीलिंग की बात होती है, फीलिंग की बात होती है तो आप लोग जानते हैं लव।
लव नहीं तो हेट, ठीक है, लव नहीं तो हेट, हेट नहीं तो इससे भी ज़्यादा क्रुएलिटी, ठीक है, क्रुएलिटी, ये सब क्या है, फीलिंग्स हैं, समझ रहे हैं, ये सब क्या है, फीलिंग्स हैं। जब एक्शन की बात करेंगे तो एक्शन में लाफ्टर, मूवमेंट, स्लेवरी, जजमेंट, जजमेंट, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये वर्ड वर्ब से रिलेटेड है। जैसे लाफ से लाफ्टर, मूवमेंट से मूव, से मूवमेंट, मूव का मतलब मूव करना, गति करना, वही मूवमेंट, स्लैब स्लैबरी, ठीक है, जजमेंट, जज से जजमेंट बना हुआ है, ठीक है। और आप लोग रिवेंज भी देख सकते हैं, ठीक। और नहीं तो एक चीज़ और है, इसके साथ में एक वर्ड और आता है, हेट बना, हेट से हैट्रेड, इसी से, ठीक है, हेट से, हेट होता है ना, हेट से हैट्रेड हो जाता है, हैट्रेड, समझ रहे हैं, ये एक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन से रिलेटेड होता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, यही ये वर्ब से रिलेटेड होता है, इसीलिए हम इसको एक्शन में रखते हैं और ये नाउन होते हैं। अगला जो है क्वालिटी, क्वालिटी में कैसे हैं देखिए, जैसे आप लोग कहते हैं ऑनेस्टी, क्या, ऑनेस्टी, बैडनेस, गुडनेस, बैडनेस, ये सब क्या हैं, ये आपकी क्वालिटी हैं, कहीं ना कहीं क्वालिटी से ये बने हुए हैं नाउन, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, क्वालिटी का मतलब एडजेक्टिव, ठीक है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी लगा दिया, नाउन बन गया। गुडनेस, गुड से बना हुआ, गुड अच्छा, इसी में नेस लगा करके हमने, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, बैड क्या है, एडजेक्टिव, नेस लगा करके हमने क्या कर दिया, इसको नाउन बना दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है स्टेट, स्टेट का मतलब होता है दशा या अवस्था। इस दशा या अवस्था में हम इसको अगर देखें तो एक वर्ड आता है सबसे पहले जिसको हम कहते हैं चाइल्डहुड, क्या है, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड नहीं तो एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, और नहीं तो ये अभी स्लैवरी, ये स्लैवरी भी, स्लैवरी भी आता है। डेथ, ये भी क्या है, ये भी मृत्यु एक अवस्था है, ठीक है, इसलिए इसको भी हम इसी में रखते हैं, स्टेट में, समझ रहे हैं, दशा या अवस्था, ये क्या है, ये हमारे इससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या करते हैं, इन्हीं के साथ में रखते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो इन सब के साथ में कहीं ना कहीं कुछ लगा हुआ है कि नहीं। देखिए लाफ में लाफ्टर, मूवमेंट में मूवमेंट, मूव में मेंट लगा दिया है, स्लैब में आर वाई, जज में जजमेंट मतलब मेंट लगाया है, रिवेंज है, ऑनेस्ट में ऑनेस्टी, गुड में नेस लगा दिया गया है। यानी ये जो वर्ड हैं अगर हम इनको देखें तो इनमें क्या किया गया है, कुछ लगा हुआ है। ये लगा क्या है, अगर इनको हम कहें, ये जो आगे या पीछे लगते हैं, यहाँ पर तो खास करके देखिए लास्ट में ही लगाया गया है, ठीक है। अब इसको कहते क्या हैं, अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इन्हीं को कहा जाता है एफिक्सिस। क्या कहा जाता है, एफिक्सिस, ठीक है। तो एफिक्सिस क्या होती हैं, इनको देख लेते हैं पहले। क्या कहा जाता है, एफिक्सिस। एफिक्सिस दो होती हैं, दो तरह की होती हैं, ठीक है। ये दो तरह की होती हैं। पहली तो होती है जिसको, जो देखिए पहले जो लगेगा प्रीफिक्स, एफिक्सिस में जो पहले लगता है वो प्रीफिक्स होता है, और जो बाद में लगता है वर्ड के बाद में लगता है, ठीक है, वो क्या होता है, सफिक्स होता है। क्या होता है, सफिक्स होता है। अच्छा, अब इन सब वर्ड में देखा जाए तो कुछ ना कुछ क्या किया गया है, सफिक्स किया गया है, ठीक है।
सफिक्स किया, और ये प्रीफिक्स और सफिक्स लगते कहाँ पर हैं? तो अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये कहाँ पर लगते हैं? रूट में। रूट क्या है? रूट वर्ड ऐसे ये वर्ड है, ठीक है। रूट वर्ड में क्या किया जाता है? इन अफिक्सेस का यूज़ किया जाता है इसी रूट वर्ड में। और रूट वर्ड क्या है? ये सबसे छोटी यूनिट है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसी रूट में हम क्या करते हैं? प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ करके एक नया क्या करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच या नई मीनिंग या कुछ भी हम क्या करते हैं? तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो इन अफिक्सेस की बात करें तो इन अफिक्सेस की जो क्वालिटी है वो है क्या? इनको देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें कि नेस, आप बड़े नेस हो, क्या हो? नेस हो, तो नेस की क्या अपनी कोई मीनिंग है? या हम कहते हैं पोलाइट, एक वर्ड होता है पोलाइट, अगर इसी में इम लगा करके पोलाइट लिखते हैं तो क्या इस इम की अपनी कोई मीनिंग है? नहीं है, ठीक है। तो यानी अगर हम सबसे पहले इनको देखें सबसे पहले, तो देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, ठीक है। सबसे पहली बात तो होगी नो इंडिपेंडेंट मीनिंग। नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, इनकी कोई अपनी मीनिंग नहीं होती। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है? ऑनेस्ट है, गुड है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जब नेस लगा दिया गया तो क्या हो गया? नेस लगाने से नाउन बन गया, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या करती है? चेंजेस द पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंजेस द पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ रहे हैं? यानी इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, चेंजेस द पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये चेंजेस द मीनिंग, चेंजेस द मीनिंग, ये क्या करती है? मीनिंग को भी चेंज कर देती है, जिसके साथ में लगेगी उसकी मीनिंग को पूरी तरह से चेंज कर देती है, ठीक है। तो ये होती है इन अफिक्सेस की खासियत, ठीक है। अगर इन्हीं को कहें तो इन अफिक्सेस को, इन्हीं को हम कहते हैं सेमी वर्ड। क्या कहते हैं? ये वर्ड में लगता है तो ये क्या होता है? सेमी वर्ड होता है। समझ रहे हैं? इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, लेकिन एक तरह से वर्ड होता है, वर्ड के साथ लग करके नई मीनिंग, नई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। ये होता है इन अफिक्सेस का काम। अब इन अफिक्सेस में जो होता है, अगर हम देखें तो नाउन के साथ में अफिक्स क्या क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूट आता है तो इनके साथ में अफिक्स क्या करते हैं, ठीक है। अफिक्स में सफिक्स किया जाता है। जो सफिक्स होता है उसमें क्या क्या नाउन बनाने के लिए जो किया जाता है, उसमें सबसे पहले एशन, ईशन, सन, शिप, नेस, हुड, टी वाई, ठीक है, टी एच, टी वाई, टी एच, और क्या है? टी ई आर, और मेंट, मेंट हो गया, रेड हो गया। ये सब वर्ड होते हैं जिनके साथ में हम इन सबको क्या करते हैं? अफिक्स करते हैं, ठीक है। और भी हैं, और इसमें क्या है? ईज़्म, ईज़्म होता है, ठीक है। ईज़्म होता है, एंस होता है, ठीक है। ईज़्म, एंस, एंस और ई एन सी, इन सबको हम क्या करते हैं? इस किसी नाउन में या किसी वर्ड में, यहाँ पर क्या होगा? वर्ड होगा, वर्ड।
वर्ड में जब हम सफिक्स करेंगे इन वर्ड को, इन सेमी वर्ड को, तो क्या होगा, एक नई मीनिंग निकलेगी, नई पार्ट्स ऑफ स्पीच निकलेगी। और इन्हीं से हम करते क्या हैं, ये इनको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन्हीं से क्या किया जाता है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन खास करके ये क्या हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर हैं। अब इसको आप लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, इसको आप लोग अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए अब कौन कौन से वर्ड हैं। सबसे पहले मैनेज, अटेंड, रिवाइज, डिसाइड, रिवाइज, डिसाइड, एक्सेप्ट, लाइव, ठीक है, लाइव, ड्राइव, थिंक, नो, हील, रिकॉग्नाइज और किंग, ठीक है। ये वर्ड है, आप लोग इनको ध्यान से देखिए कि इनका जो नाउन बनेगा क्या बनेगा, ठीक है। क्या देखना है, नाउन आपको बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं, मैनेज है, मैनेज में क्या लगाया जाएगा, मैनेज में मेंट लगा देंगे तो मैनेजमेंट हो जाएगा। अटेंड में अटेंडेंस लगा देंगे, एंस, ठीक है, ANCE, ठीक है। रिवाइज में रिवीजन, ई हटाया, ION, ठीक है। ION कहाँ है, इसमें नहीं है, ऐड कर देते हैं, क्या, ION, ठीक है। डिसाइड, डिसीजन, इसको DE हटाया, SION लगाया, ठीक है। एक्सेप्टेंस में ANC लगाया, एक्सेप्टेंस हो गया। अगला वर्ड है लाइव, अगला वर्ड है लाइव, ठीक है। इस लाइव में या कुछ वर्ड में अगर हम लोग क्या लगाते हैं, लाइव में अगर हम LY, किसी वर्ड में अगर हम LY लगाते हैं, ठीक है, तो वो बनाता है या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब। क्या बनाएगा, या तो एडजेक्टिव बनाएगा या तो एडवर्ब, नाउन कभी नहीं बनाता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, लाइव का, तो इसके लिए एक अलग से वर्ड है यूज़ करते हैं हम लोग। इसका जो नाउन होता है वो होता है लाइव, ठीक है। उसके बाद है ड्राइव। ड्राइव क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। और जब भी कभी नाउन में OR ऐड करते हैं, ठीक है, OR ऐड करते हैं, ठीक है, तो किसी वर्ब में जब OR ऐड करते हैं तो वो क्या बनाता है, वो कॉमन नाउन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, कॉमन नाउन बनाता है, ना कि हमारा कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनाता है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, ड्रिफ्ट। ड्राइव का क्या होता है, ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट क्या होता है, ठीक है, आप लोग बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते वक्त कुछ लोग होते हैं मस्ती चल रहे हैं, तो कुछ ऐसे 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 क्या करते हैं, ड्राइव करते वक्त ड्रिफ्ट करते हैं, उसी को कहते हैं ड्रिफ्टिंग, ठीक है, ड्रिफ्ट हो जाता है। उसके बाद ये थिंक है, अभी देखा
ओ आर लगाने के बाद किसी नाउन में अगर हम ओ आर ऐड करते हैं, किसी वर्ब में अगर ओ आर ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? कॉमन नाउन। और हमें बनाना क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है यहाँ पर। और जब कॉमन नाउन बनेगा तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, तो थिंक का क्या बन जाता है? थॉट बन जाता है। थिंक का थॉट होता है। ऐसे नो, नो का अब एक वर्ड और लिख लीजिए, LEDGE। अगर ऐड करते हैं इसमें LEDGE तब ये क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। हील का, हील से ही बना हुआ है। ठीक है, इसमें हम TH लगा देते हैं तो हेल्थ हो जाता है। रिकग्नाइज, रिकग्नाइज की दो मीनिंग बनती है। ठीक है, रिकग्निशन और रिकग्नाइजेशन। रिकग्निशन और रिकग्नाइजेशन। रिकग्निशन और रिकग्नाइजेशन। अब रिकग्निशन और रिकग्नाइजेशन की बात करें, रिकग्निशन का मतलब होता है सर्टिफिकेशन। ठीक है, यानी जब आप कहीं से सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसी को कहते हैं रिकग्निशन। ठीक है, और रिकग्नाइजेशन का मतलब होता है आइडेंटिटी। ठीक है, क्या होता है? आइडेंटिटी। रिकग्नाइजेशन का मतलब आइडेंटिटी। जैसे कोई सिंगर हो गया, सिंगर हो गया तो उसने अपनी आइडेंटिटी स्वयं ही बनाई है, तो उसको क्या कहेंगे? रिकग्निशन कहेंगे। अब रिकग्नाइजेशन आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो डिग्री आपको मिलती है वो आपकी रिकग्नाइजेशन है। क्या है वो? आपकी रिकग्नाइजेशन है। तो रिकग्निशन आइडेंटिटी, ठीक है, और रिकग्नाइजेशन सर्टिफिकेशन। हाँ ठीक है, आइडेंटिटी। अब उसके बाद है किंग और किंग, किंग है। किंग से भी दो वर्ड बनते हैं। ठीक है, किंगशिप, ठीक है, और दूसरा होगा किंगडम। डम भी होता है, देख लीजिए आप लोग। ऐसे बहुत सारे सफिक्स हैं जो क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किंगशिप क्या होता है? किंगशिप का मतलब होता है पावर। जिसके पास पावर रहेगी वही क्या करेगा? राज करेगा। ठीक है, तो किंगशिप का मतलब पावर, या इसी को मैनेजमेंट कह सकते हैं। ठीक है, सबके अंदर ये लीड करने वाली क्षमता नहीं, लीडिंग पावर जो होती है उसको कहते हैं किंगशिप। अब किंगडम का मतलब होता है, किंगडम का मतलब ये जो पावर होगी उसी के दम पर, उसी के ताकत पर ये क्या करेगा? ये किंगडम को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो किंगशिप और किंगडम में अंतर सिर्फ इतना है, किंगशिप पावर को शो करती है जबकि किंगडम किसको? उस एरिया को बताता है, उस क्षेत्र को बताता है। या इसको आप लोग लिखना चाहें तो एरिया या रीन, एरिया या रीन कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हुई बात हमारी आइडेंटिटी में 5 जो नाउन आते हैं आपके लिए उनको समझने की। ठीक है, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, सफिक्स और प्रीफिक्स का कैसे उनकी मीनिंग होती है, जो मीनिंग अलग अलग से हैं उनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कैसे क्या बनता है जब किसी वर्ड में ly लगा दिया जाता है तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब बनता है, ना कि हमारा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। ऐसे ही जब किसी वर्ब में हम or या er लगाते हैं, or या er, ठीक है, तो क्या हो जाता है? हमारा कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। ये कैसे हो जाता है इसको भी देख लीजिए। ठीक है, आप लोग लिखते हैं सिंग, ठीक है, सिंग का क्या बन जाता है? सिंगर। सिंग का सिंगर बन जाता है। ठीक है, ड्राइव में or लगाएंगे तो ड्राइवर बन जाएगा। सिंगर कॉमन है, कोई भी व्यक्ति जो गाने का काम करता हो हम उसको सिंगर कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो ड्राइविंग का काम करता हो हम उसको ड्राइवर कह सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हमारे ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सफिक्सेस हैं उनकी बात हुई। अब हम आगे शुरुआत करेंगे आपका नाउन केस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।